इलिया टोपुरिया की तरफ से क्या इंसेन फाइट थी ये। ब्राइस मिचेल ने इस फाइट में हेवी बॉम्ब्स खाए हैं और ये हेवी बॉम्ब्स एक बार भी नहीं रुके इलिया टोपुरिया की तरफ से। इस फाइट में इंसेन स्पीड और प्रेशर से जो इलिया टोपुरिया ने फाइट की है, आई डोंट थिंक सो मोस्ट ऑफ द फेदरवेट फाइटर्स इलिया टोपुरिया के इस प्रेशर और स्पीड को हैंडल कर सकते हैं। स्पेशली अगर फाइट 3 राउंड्स की है तो ये मान के चलो इलिया टोपुरिया अपनी पूरी पावर के साथ ओपोनेंट को नॉकआउट करने के लिए आने वाला है। फाइट की बात की जाए तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही इलिया टोपुरिया ने अपने हेवी शॉट्स मारना स्टार्ट कर दिया और अपने इंसेन प्रेशर की वजह से ये सारे हेवी शॉट्स लैंड भी होने लग पड़े। ब्राइस मिचेल ने ट्राई किया इस फाइट को स्लो डाउन करने का, पर इलिया टोपुरिया की पावर और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ब्राइस मिचेल के सारे अटेम्प्ट्स इस फाइट को स्लो डाउन करने के फेल हो गए। फर्स्ट राउंड में फाइट को स्लो डाउन करने के लिए ब्राइस मिचेल ने 6 या 7 बार टेक डाउन का अटेम्प्ट किया, पर इलिया टोपुरिया का टेक डाउन डिफेंस भी इतना खतरनाक निकला कि उन 6 या 7 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ एक बार इलिया टोपुरिया ग्राउंड में गया। राउंड 2 में भी सेम ही स्टोरी थी जो फर्स्ट राउंड में थी, पर इस बार इलिया टोपुरिया के राइट हेवी पंच से ब्राइस मिचेल नॉकडाउन हो गया। इस पूरी फाइट में ऐसा लगा कि इलिया टोपुरिया का हर एक पंच ब्राइस मिचेल को नॉकआउट करने के लिए था। पर सबसे बेस्ट चीज जो मुझे इस फाइट में लगी वो था इलिया टोपुरिया का ब्राइस मिचेल को मैन हैंडल करना। बिना किसी टेक्निक के सिर्फ प्योर पावर से इलिया टोपुरिया ने ब्राइस मिचेल को पटक के टेक डाउन कर दिया, जिसके बाद ब्राइस मिचेल को उसी की गेम में डोमिनेट करके सबमिट कर दिया। इलिया टोपुरिया वॉन बाय आर्म ट्रायंगल चोक। जब तक ये फाइट चली, इस पूरी फाइट में इलिया टोपुरिया ने प्रॉपर प्रेशर किया ब्राइस मिचेल को और ब्राइस मिचेल को मौका ही नहीं दिया सेट होने का। इलिया टोपुरिया इस फेदरवेट डिवीजन में एक मेजर प्रॉब्लम बन सकता है। फेदरवेट डिवीजन में इलिया टोपुरिया की पावर लाइटवेट डिवीजन की तरह है और उसकी स्पीड बैंटरवेट डिवीजन की है, और अभी तो सिर्फ इलिया टोपुरिया 25 इयर्स का है। इमेजिन अपनी प्राइम में इलिया टोपुरिया कितना खतरनाक होने वाला है। और इसी के साथ अब बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट पैडी पिम्बलेट वर्सेस जैरेड गॉर्डन के बारे में। मुझे लगा फाइट के बाद पैडी पिम्बलेट की हाइप ट्रेन जैरेड गॉर्डन ने खत्म कर दी थी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं जैरेड गॉर्डन वॉन दिस फाइट, पर जजेस ने पैडी पिम्बलेट को इस फाइट का विनर डिक्लेयर कर दिया। अगर हम फाइट की बात करें तो भाई पैडी पिम्बलेट को बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल लाइट वेट के टॉप 10 फाइटर्स में काम नहीं करने वाला है। पता नहीं क्यों पैडी पिम्बलेट अपनी चिन हमेशा एयर में रखता है, और इस फाइट में पैडी पिम्बलेट की ये वीकनेस जैरेड गॉर्डन ने क्लियरली एक्सपोज कर दी थी। जैरेड गॉर्डन परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना लेफ्ट हुक कनेक्ट कर रहा था पैडी पिम्बलेट की चिन पर, और कुछ मोमेंट्स में पैडी पिम्बलेट रियली गॉट हर्ट, जिसकी वजह से पैडी पिम्बलेट को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ा। जैसे ही पैडी पिम्बलेट अपने पंचेस को थ्रो करके थोड़ा वाइल्ड हो रहा था, एग्जैक्टली तभी जैरेड गॉर्डन अपने प्रिसाइज पंचेस से पैडी को क्रैक कर रहा था, एंड आई थॉट ही वॉन द फाइट। थर्ड राउंड क्लियरली जैरेड गॉर्डन जीता और फर्स्ट राउंड भी क्लोज था, पर मेरे अकॉर्डिंग जैरेड गॉर्डन को वो राउंड जीतना चाहिए था। बेशक ये फाइट पैडी पिम्बलेट जीता, पर लाइट वेट के टॉप फाइटर्स के लिए पैडी पिम्बलेट अभी रेडी नहीं है। इस फाइट में पैडी पिम्बलेट ने काफी अच्छी किक्स थ्रो की, पर जब भी वो अपने वाइल्ड पंच कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहा था, ऑलमोस्ट एवरी टाइम जैरेड गॉर्डन को सक्सेस मिल रही थी अपने लेफ्ट पंच पर। रेसलिंग डिपार्टमेंट में भी आई थॉट जैरेड गॉर्डन ओवर पावर कर रहा था पैडी पिम्बलेट को। पैडी पिम्बलेट ने ट्राई किया सबमिशन अटेम्प्ट का, पर वो सारे ही फेल हो गए, जिसकी वजह से जैरेड गॉर्डन की ग्राउंड गेम ने ओवर पार किया पैडी पिम्बलेट को। राउंड 3 में जैरेड गॉर्डन ने कंप्लीटली डोमिनेट किया पैडी पिम्बलेट को क्लिंच वर्क से, और आप देख सकते हो पैडी पिम्बलेट भी एग्जॉस्ट हो गया था उस प्रेशर से। फाइट के बाद आई डोंट नो व्हाई पैडी पिम्बलेट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों जीता है, और पोस्ट फाइट इंटरव्यू में भी पैडी पिम्बलेट का यही कहना था कि उसे पता था कि वो फर्स्ट और सेकंड राउंड जीता है, इसलिए उसने थर्ड राउंड पे रिस्क नहीं लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग जैरेड गॉर्डन को तो ये फाइट जीतनी चाहिए थी, पर आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या पैडी पिम्बलेट डिजर्व करता है ये विन, या फिर जैरेड गॉर्डन को ये फाइट जीतनी चाहिए थी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अब बात करते हैं एक और फाइट की, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग जजेस ने एक बार फिर से रॉबरी कर दी। UFC 282 की मेन इवेंट फाइट थी यान ब्लहोविच और मैगोमेड अंकलाएव के बीच, और ये फाइट थी वेकेंट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। पर इस फाइट का रिजल्ट बहुत सारे फैंस को अपसेट करने वाला है, क्योंकि ये फाइट भी जजेस की वजह से स्प्लिट ड्रॉ गई। पैडी पिम्बलेट और जैरेड गॉर्डन की फाइट तब भी काफी क्लोज थी, पर इस फाइट में मुझे लगा क्लियरली मैगोमेड अंकलाएव जीता है। फाइट की बात की जाए तो अगर जीरी प्रोहास का इंजर्ड नहीं होता और ये फाइट को मेन इवेंट फाइट होती 3 राउंड्स की, तो क्लियरली यान ब्लहोविच इस फाइट को जीत गया था।
इस फाइट में हम देख सकते हैं यान ब्लहोविच रेडी नहीं था 5 राउंड फाइट के लिए और इसका ग्रेट बेनिफिट मिला मैगोमेड अंकलाएव को। राउंड 1 में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर मेरे अकॉर्डिंग मैगोमेड अंकलाएव ने कपल ऑफ शॉट्स काफी अच्छे थ्रो किए जो परफेक्टली लैंड हुए थे यान ब्लहोविच के फेस पर सेकंड और थर्ड राउंड के ब्रिलियंट गेम प्लान की वजह से ऑलमोस्ट यान ब्लहोविच इस फाइट को फिनिश करने वाला था। कॉनर मैग्रेगर का तो नहीं पता, पर यान ब्लहोविच के पास डेफिनेटली टाइटेनियम की शिन बोन है। अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट में भी यान ब्लहोविच ने ब्यूटीफुल लेग किक से रैकिच की लेग को इंजर्ड कर दिया था और इस फाइट में भी आप देख सकते हो मैगोमेड अंकलाएव एक्सट्रीम पेन में था इन लेग किक्स की वजह से। यान ब्लहोविच ने मैगोमेड अंकलाएव की दोनों ही लेग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक टाइम पे तो मैगोमेड अंकलाएव सिंगल लेग पे आ गया था, पर इधर मैगोमेड अंकलाएव की कोचेस की दाद देने पड़ेगी कि उन्होंने मैगोमेड अंकलाएव को सजेस्ट किया कि वो टेक डाउन्स करे और जैसे ही राउंड 3 के एंड में मैगोमेड अंकलाएव ने टेक डाउन किया, अंकलाएव को पता चल गया था कि यान ब्लहोविच का गैस टैंक इतना ज्यादा नहीं बचा है और वो इस फाइट में रेसलिंग यूज करके विन कर सकता है। जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में गई, आप देख सकते हो मैगोमेड अंकलाएव ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया यान ब्लहोविच को। यान ब्लहोविच के पास जीरो आंसर्स थे कि वो कैसे इस फाइट को फिर से स्टैंड अप फाइट बनाए, क्योंकि स्टैंड अप फाइट में यान ब्लहोविच डिस्ट्रॉय कर रहा था मैगोमेड अंकलाएव की किक्स को और अगर यान थोड़ी और लेग किक्स थ्रो कर देता तो ये फाइट ओवर भी हो सकती थी। जब राउंड 5 एंड हुआ, मुझे लगा मैगोमेड अंकलाएव जीत गया है इस फाइट को। यान ब्लहोविच की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लग रहा था कि मैगोमेड अंकलाएव इस फाइट को जीत गया है। और वॉरियर नेचर की बात की जाए तो यान ब्लहोविच ने तो भाई दिल जीत लिया। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में यान ब्लहोविच ने ये क्लियर कर दिया कि उसे नहीं लगता कि वो ये फाइट जीता है और इसके थोड़ी ही देर बाद यान ब्लहोविच फिर से आता है इंटरव्यू देने और इस बार वो फिर से ये बोलता है कि मैगोमेड अंकलाएव डिजर्व करता है इस विन को और यूएफसी को मैगोमेड अंकलाएव को ये लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट दे देनी चाहिए। तो ये वॉरियर स्पिरिट यान ब्लहोविच का काफी सही था। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मैगोमेड अंकलाएव जरा भी खुश नहीं था कि ये फाइट एक स्प्लिट ड्रॉ गई। मैगोमेड अंकलाएव पूरा डिजर्व करता था ये बेल्ट जीतने के लिए, पर क्योंकि ये फाइट एक ड्रॉ गई, मुझे लगता है यूएफसी को फिर से इन दोनों के बीच रीमैच करवाना पड़ेगा। पर इन सबसे बुरा जिस फाइटर के लिए मुझे लग रहा है वो है ग्लोवर टेशेरा। ग्लोवर टेशेरा को अब और ज्यादा वेट करनी पड़ेगी अपने शॉट के लिए, जो उसके लिए एक बहुत बुरी बात है गिवन उसकी एज ऑफ 43 इयर्स की है। या तो फिर यूएफसी ग्लोवर टेशेरा की किसी और फाइटर के साथ फाइट करवा दे इंटरम बेल्ट के लिए, पर जब लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट ही वेकेंट है तो मुझे नहीं लगता यूएफसी इंटरम बेल्ट बनाने वाली है। दोनों ही फाइटर्स इस फाइट में काफी इंजर्ड हुए होंगे, स्पेशली मैगोमेड अंकलाएव, तो ये दोनों के बीच रीमैच इतनी जल्दी होने नहीं वाला और ये दोनों ही फाइटर्स प्रॉपर टाइम लेके फाइट करेंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगले साल यूएफसी लाइट हेवीवेट डिवीजन को कैसे मैनेज करती है। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।